हेलो पाइसिस मीन राशि, चलिए आपके लिए देख लेते हैं मार्च 2024 आपका कैसा रहेगा। ओवरऑल के लिए मार्च का महीना आपका कैसा रहेगा पाइसिस मीन राशि वालों का। चलो ये पाइसिस देख लेते हैं। इसमें करियर, प्रोफेशनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप सभी कुछ चेक कर लेते हैं पाइसिस का। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, द फूल के कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, द स्टार के कार्ड है। देखिए पाइसेस, स्टार्टिंग में तो आप मुझे ज़्यादा करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। देखिए लॉजिकल अप्रोच का ये मतलब होता है कि आप ना माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। कई बार होता है कि हम दिल से फैसले लेते हैं, तो आपका जो ये रहेगा मार्च की स्टार्टिंग में, आप दिल से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। आप बड़ा लॉजिकल चल रहे हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा आपका ध्यान रहेगा, ईगो इश्यूज रहेंगे, और आपको लग रहा है कि आपके जो डिसीजंस है वो सही हैं, और आप बड़ा फोकस्ड हो अपने काम, करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आप बड़े ध्यान से चीज़ों को डील कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप लॉजिकल नहीं सोच रहे हो, दिल से सोच रहे हो सिर्फ, वैसा नहीं दिख रहा मुझे आपका। आप बड़ा ना जैसे एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी के ऊपर फोकस रहेगा आपका पाइसिस। अब या तो देखिए कुछ लोगों को हो सकता है पावर पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, या इसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको कैसे मिलें। या कोई इंसान है पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाला, यानी कि एक अच्छे रुतबे वाला, उससे किसी तरीके की कोई हेल्प सपोर्ट मिल रही है, वो आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई नॉलेज दे रहे हैं, उनसे आपको हेल्प मिल रही है। और ज़्यादा मुझे आपका ही दिख रहा है कि आप पहले 10 दिन बड़ा लॉजिकल रहते हुए दिख रहे हो। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड पे करके आपकी लाइफ के लिए क्या सही है उसके लिए डिसीजंस मुझे लेते हुए दिख रहे हो। बड़ा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। किसी से डर नहीं रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, और जो चीज़ें सही है उसको सही बोल रहे हो, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हो। और एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि अटैचमेंट नहीं रखनी किसी के साथ भी। जब तक अटैचमेंट रखते हैं तब तक चीज़ें खराब होती हैं। अब आपके अंदर वो थोड़ा सा रफ एंड टफ होते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, और जो आपको सही लग रहा है आप उसके साथ ही खड़े हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फोकस्ड हो आप, बड़ा ध्यान से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपसे गलत ना हो जाएं, और जो भी आप चाह रहे हो अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और अगर कोई इंसान आपको बिना मतलब से कोई रोक टोक कर रहा है, तो आप अपने रास्ते से उसको मुझे हटाते हुए भी दिख रहे हो। और मार्च का जो मिड का हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हो। यहाँ पे इतना मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेटेड कोई रिस्क ले रहे हो। देखिए कुछ लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग अनकैलकुलेटेड ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग हो सकता है छोटे मोटे रिस्क ले रहे हैं। अब लाइफ का कोई भी एरिया रहेगा, पर्सनल लाइफ हो गया, करियर हो गया, एनीथिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क लेना चाहते हो आप, और उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं छोटे मोटे रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बड़े ले रहे हैं। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि आगे बढ़ें, रिस्क लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना लें जिसमें आपका कोई लॉस ना हो। बस ये ख्याल रखना आपने। किसी से सलाह मशवरा ले लेना, ये भी चीज़ें हैं। और मिड में आप बड़ा अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो मीन राशि, मार्च के मिड में। यानी कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, आगे आपको अब क्या करना चाहिए, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, ये चीज़ें आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। यानी कि करियर को लेकर, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो क्या वही करते रहें, क्या इसमें कुछ बदलाव लाएं, या फिर इसमें इसको छोड़कर कुछ नया करें, या अभी और वेट करने की ज़रूरत है। जो भी आपने बीज बोए हैं, आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, या और वेट करने की ज़रूरत है, सब्र पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक गहरी सोच आपकी दिख रही है लॉन्ग टर्म को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो। और एक फन, मज़ा मस्ती के ऊपर भी फोकस रहेगा, यानी कि एंजॉय भी कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि सीरियस बड़े होते हुए दिख रही हो आप। ये थोड़ा सा एक कार्ड है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बच्चा है मीन राशि, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रह रहा है, आप उस बच्चे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। अब वो बच्चा कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपके छोटे बहन-भाई भी हो सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर खुद की फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ कुछ रिस्क भी ले रहे हो। एंड मार्च का जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है मीन राशि, यहाँ पे पैसों की स्थिति आपकी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। मैं पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। किसी फीमेल की तरफ से कोई हेल्प सपोर्ट रह सकती है, वो फीमेल कोई भी हो सकती है, मदर, वाइफ, सिस्टर,
फ्रेंड एनीवन कोई भी हो सकती है, बॉस हो सकती हैं, तो उनकी तरफ से हेल्प सपोर्ट रह सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो पैसों को लेकर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हो। पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है और पैसों को लेकर एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो और हो सकता है अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा भी कर रहे हो, अपने घर के ऊपर, खुद के ऊपर, एक अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर खर्चा कर सकते हो। तो पैसों का मुझे दिख रहा है अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी। देखिए, ज़्यादा मुझे करियर ज़्यादा दिख रहा है मीन राशि आपका। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मुझे नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के ऊपर उतना आपका नहीं फ़ोकस है। करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए दिख रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस रहेगा। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा कि भी जो आपको सही लग रहा है वही करोगे। और स्टार का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ की अगर पीछे उम्मीद खो दी थी, जो पिछला महीना निकला था या पीछे जो भी टाइम निकला है, अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी तो आपकी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली चीज़ें आपकी फ़ेवर में जा रही हैं और एक डायरेक्शन आपको दिख रही है कि कुछ भी करने के लिए आपको एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, यानी कि एक क्लैरिटी रहेगी, एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो हेल्थ भी आपकी ठीक हो जाएगी, हेल्थ में रिकवरी मुझे होती हुई दिख रही है, हीलिंग होती हुई दिख रही है और पॉज़िटिविटी ज़्यादा पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल ठीक दिख रहा है मार्च का महीना, कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आप बड़ा सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेकर, लॉजिकल अप्रोच रहेगी, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, पैसे के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, लॉन्ग टर्म के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो और एक डायरेक्शन दिख रही है, एक उम्मीद आपकी किसी चीज़ की जागती हुई दिख रही है मार्च के आखिर में जाके और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।